अगली खबर बेमेतरा से है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा सभी समस्त कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता अन्य राज्यों में लागू कर दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मात्र 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर 5 विभागीय, जिसमें संभागीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़, शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ और 6466 महिला प्रकोष्ठ, नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्राइवेट लिमिटेड शासकीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ व प्रदेश लिपिक संघ द्वारा बेमेतरा जिले के समस्त कार्यलीन अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों ने लिखित 2 सूत्रीय मांग लंबित कर 17% महंगाई भत्ता डीए को एरियस सहित तत्काल प्रदान कर व गृह भाड़ा भत्ता HRA को 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने की मांग की। केंद्र सरकार के द्वारा सभी समस्त कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उनको पुनरीक्षित वेतनमान 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। अन्य राज्य भी केंद्र शासन के अनुरूप लागू कर दिए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ शासन के पास सर्व सुविधा होते हुए भी आज भी इन्होंने कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की है। आज भी सबसे कम 17% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। पुराने वेतनमान में ही हमको गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अंबेडकर जयंती के मौके पर विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। और साथ ही इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक सत्यनारायण गण और शर्मा, तो वहीं विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा और अधिकारी भी उपस्थित थे। और इस मौके पर अपने संदेश में डॉक्टर महंत ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार और निर्माता थे। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, स्मरण कर रहे हैं कि आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचा जो मजबूत हुई है, निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी का उसमें योगदान है, उनकी देन है कि जिसके माध्यम से सुचारू रूप से हमारा लोकतंत्र चल रहा है। भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म जयंती है। हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनको नमन करने आए हैं। ये उसी की देन है कि भारत में आज एकता, अखंडता, भाईचारा पूरी तरीके से अक्षुण्ण है। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और संविधान ने जो भी हमें शिक्षा दी है भारत की जनता के लिए, उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए उसे पूरा करने का लेते हैं। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां पर सुरिया क्षेत्र के ग्राम डमरूडीही असवन साहू के पिता भूमनलाल साहू अपने बेटे की रिहाई का रास्ता ताक रहे थे कि आखिरकार छात्र असवन को बेल मिल ही गई। दिहाड़ी मजदूर असवन के बेहतर भविष्य के सपने दांव पर हैं। वो चुरिया महाविद्यालय में BSc अंतिम वर्ष का छात्र है, जिसकी परीक्षा 18 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 1.5 माह से असवन जेल में था और कल देर शाम को बेल मिली है। असवन जेल से बाहर आते ही भावुक होकर अपने पिता से गले लगकर सिसक कर रोने लगा और असवन ने कहा कि पिताजी मैं निर्दोष हूं। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। मैं छुरिया निवासी तरुण सिन्हा के यहाँ जो फैक्ट्री है वहाँ काम करता था। BSc फाइनल कॉलेज का स्टूडेंट को कभी कभी काम में जाता था। तो जो उनका जो रेत वाला विवाद हुआ था, उसमें उन्होंने रेत, उनका गाड़ी भी उनकी रेत भी वो लोग ला रहे थे। उस मामले में मेरे को इस मामले में फंसा दिया गया है। किसका गाड़ी? सिन्हा का है, सूर्या सिन्हा। मैं देखा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूँ।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर रायपुर के अंबेडकर चौक में कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान रायपुर मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए और देवेंद्र नगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर चौक में नगर निगम द्वारा बाबा साहब की 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही। पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे समाज के लिए और जो भारत का संविधान है वो उनके अध्यक्षता में बनी। तो भारत संविधान निर्माता के रूप में हम सब जानते हैं और उसमें हम सबको, प्रत्येक भारतवासी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम सब नमन करते हैं। यहाँ चूंकि मूर्ति पुरानी पड़ गई है, कुछ हेयर क्रैक्स आ गए हैं, मैं नगर निगम को निर्देशित मैंने किया है कि यहाँ 20 फीट आदम का प्रतिमा स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को आगामी 10 वर्ष तक जारी रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया कि उत्पादक राज्यों को राजस्व की भरपाई की कोई वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही की जानी चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान बंद किया जाना बड़ा आर्थिक नुकसान है, जबकि उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। फिर जून में 2022 जून में जीएसटी में जो हम लोगों को कंपनसेशन मिल रहा था वो बंद हो गया। मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा है कि भाई ये उत्पादक राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, तो इसे फिर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लगातार डिमांड थी, क्योंकि ये हमारी योजना बहुत लोकप्रिय है। 171 स्कूल हमारे चल रहे हैं और लगातार डिमांड ये आ रही है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज ही मैंने अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर निर्णय लिया कि इसको 40 से बढ़ा के 50 कर दिया जाए।